हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। अपन पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। वेलकम टू एडुग्रोन। एडुग्रोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कंटेंट सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाता है। काफी अच्छे लेवल के कंटेंट्स यहाँ पे, काफी अच्छे लेवल के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली है पहले। ये अपन का सेकंड सेशन है जिसमें अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि अपना सेकंड शेड्यूल का चैप्टर है। वो है इंडिया, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन इंट्रोडक्शन। एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। बोल, अरे बोल, ये चीजें समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन क्या, तुम्हारे क्लास बोल सकता हूँ, क्लास 11th का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आता है इंडिया और लोकेशंस। इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूं। इस चैप्टर में आप लोगों को ऐसी चीजें समझाने वाला हूं कि पृथ्वी पर अलग अलग टाइम जोन क्यों होते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करो, भारत में अभी टाइम 5 बज रहा है, तो अमेरिका में टाइम अलग क्यों है, रशिया में टाइम अलग क्यों है, चाइना में टाइम अलग क्यों है, इवन बांग्लादेश तक में टाइम डिफरेंस होता है। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? बांग्लादेश में टाइम डिफरेंस होता है, इंडोनेशिया में टाइम डिफरेंस होता है। यहां तक चीज क्लियर? ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ लोग काले, कुछ लोग गोरे क्यों होते हैं। जम्मू कश्मीर साइड जाओगे, वहां के लोग आपको गोरे मिलेंगे। आप इधर नीचे केरला, तमिलनाडु साइड जाओगे, वहां के लोग आपको काले मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना आप? अफ्रीका के लोग आपको काले मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा के लोग आपको गोरे मिलते हैं, रशिया के लोग आपको गोरे, चाइना के लोग गोरे मिलते हैं। नीचे श्रीलंका की तरफ जाओगे, फिर से लोग आपको काले मिलने लग जाते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपन एक अलग माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। अपन इस लेवल का पढ़ने वाले हैं। अपना बैच का नाम जीरो टू हीरो। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि जीरो से हीरो बनने वाले हैं। और वो आपको चीजें बताने वाला हूं, वो आपको चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अरे हाँ कि ना में बोल, ये चीजें कभी सुनी है? कोई लोग काला क्यों होता है, कोई लोग गोरा क्यों होता है, कोई वहां पर टाइम अलग, वहां पर टाइम क्यों अलग होता है। अपन को यह पता है कि यूएसए में, यार अभी इंडिया में यदि रात के 12 बज रहे हैं, यूएसए में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, अपन अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। लेकिन 12 क्यों बज रहे हैं पता है क्या? नहीं पता ना? आप यकीन नहीं करेंगे, यूएसए में अलग अलग टाइम जोन है। जैसे इंडिया में तो एक दिल्ली का टाइम जोन लेके चलते हैं अपन, या फिर अहमदाबाद का टाइम जोन लेके चलते हैं, जैसे 82 डिग्री एंड हाफ। हाफ में अपन ईस्ट से काउंट करते हैं। वो खैर वो बात की बातें हैं, सारी चीजें बात की बातें हैं, उस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे इस लेवल का पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस लेवल का पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन आपको ऐसा समझ में आने वाला है, ऐसा समझ में आने वाला है, जब मैं इसके एमसीक्यूज लगवाऊंगा, आप यकीन मानिए, यदि एक क्वेश्चन आपके दिमाग के बाहर, यदि बिना कॉपी खोले आप नहीं करें ना दोस्तों, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। समझ गए? इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पहले एक बार आप फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ उन्हें बोलिए कि आजा दोस्त, साथ में पढ़ते हैं, साथ में आप पढ़ो। आप लोगों को एक भी टॉपिक में, इवन एक भी पॉइंट में यदि कोई डाउट रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए ना, तो आप मुझे वीडियो को डिसलाइक करके कभी मेरे से मत पढ़ना। एक भी आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, आप मेरा नाम बदल देना कि अरे यार ये मास्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा था। ऐसा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अपन ने किस लेवल का पढ़ लिया है। इवन अपन ने अपर कंपटीशन लेवल का पढ़ लिया है, लेकिन ये तो अपने क्लास 11th में इतना तो है ही नहीं, और सर ने इतना अच्छे से पढ़ा दिया है जो अपने सिलेबस में नहीं है, वो भी इतने अच्छे से पढ़ा दिया है। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में रट्टा मारने वाली चीजें होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जब आप अपर लेवल तक जाओगे, वहां पर आपको समझाई जाएगी, तब आपको रिलेट करवाया जाएगा आज से ही कि आपने कक्षा 11 में या क्लास 11th में ये पढ़ा था ना। ये इस वजह से होता है। समझ पा रहे हो? एक बात बताऊं मैं आपको, आप एक बात बताता हूं कि आप सपोज करो आगे लेवल पे बढ़ते हो, क्लास 11 से क्लास 12th में, एंड फर्दर आप आगे ग्रेजुएशन करते हो। ग्रेजुएशन में आपको यह बताया जाए कि सर यहां पर टाइम अलग और वहां पर टाइम अलग इस वजह से होता था, यूएसए में टाइम ये होता था, रशिया में टाइम ये होता था, और तुम्हारे इंडिया में टाइम ये होता था, ये इस वजह से होता था। तो क्या तुमको बुरा लगेगा क्या? यार ये अपन इतना आगे आगे पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ लिया होता, मजा आ जाता, नहीं आता? तुम अभी ये वीडियो देख के उठना मत दोस्तों। 1 घंटे का तकरीबन मैं ये वीडियो पढ़ाऊंगा और 1 घंटे में इस लेवल की चीजें बताऊंगा।
अपने माँ पापा के साथ, अपने माँ पापा के सामने जाना, अपने माँ पापा, अपने छोटे भाई बहन या अपने बड़े भाई बहन को तुम पूछना, अबे साले तेरे को पता है क्या, बड़े भाई से पूछना या बड़ी बहन से कि यार बहन तेरे को पता है क्या कि इंडिया का टाइम अलग और वहां का टाइम अलग क्यों होता है। बहन बोलेगी नहीं पता, तू बता। उनको बताना कि नहीं बता, मैं नहीं बता रही, जा, मेरे को कुछ चाहिए तब बताऊंगी। समझ पा रहे हो? कोई भी भाई बोले अबे क्या यार तू, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे बोलना बड़े भाई को। जब तुम छोटे भाई अभी क्लास 11 में पढ़ते हो ना, कोई तुम्हारा बड़ा भाई होगा तो तुम, यदि तुम्हारे कोई बड़ा भाई नहीं है तो तुम अपने मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी आपने इतनी चीजें पढ़ाई कर ली कि आपको पता है क्या कि अमेरिका का टाइम अलग और इंडिया का टाइम अलग क्यों होता है। मम्मी आपको पता है क्या जम्मू कश्मीर के लोग गोरे और केरला के लोग क्यों काले होते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। बात यह है कि इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये सब जियोग्राफिकल रीजन है। जेनेटिक्स का कोई रीजन नहीं है, सब जियोग्राफिकल रीजन है। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, बराक ओबामा के बारे में बात करूंगा, बराक ओबामा के बारे में बात करूंगा, ओबामा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओबामा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि जो ओबामा था उसके फादर केनियन थे, केन्या से थे, और उसकी मम्मा अमेरिकन थी, अमेरिकन थी भैया, अमेरिकन थी भैया, अमेरिकन थी, लेकिन हुआ तो कैसे, ब्लैक ही थे, नहीं थे। जेनेटिक्स का क्या रोल आ गया सर? सब जोन का रीजन है तो ये तो अमेरिकन ना, ये केनियन है। बहुत सी जगह मैटर करता है, जेनेटिक्स भी मैटर करता है, लेकिन एक मतलब बेसिकली एक बार बताओ ना, जब वहां के सारे लोग ही ब्लैक होने लग जाएंगे, माँ ब्लैक, उनके फादर ब्लैक, आप उनके पेरेंट्स ब्लैक हो जाएंगे, पेरेंट्स उनके ब्लैक होने लग जाएंगे, तो क्या उनके सन अपने आप ब्लैक होंगे, नहीं होंगे? चीज समझ में आ रही है? मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थ पे कितने टाइम जोन हैं, अर्थ पे कितने सब कॉन्टिनेंट है, और उन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। क्या इस लेवल का पढ़े? स्टार्ट करें दोस्तों? चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें अपन आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, अपन इसके नोट्स बनाते जाना, बहुत बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन। क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं मेरे यानी रोहित के साथ। किसके साथ? रोहित के साथ। रोहित एक ऐसा मास्टर है जो आपको क्या बनाएगा, जीरो से हीरो बनाएगा, नहीं बनाएगा? हाँ कि नाम में बोल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। पेन चेंज कर ले क्या? बोलो, परमिशन दे दो यार, परमिशन दे दो, चेंज कर लेते कलर। कौन सा करें? ये कर लेते हैं अपन आज, ये देखिए कैसा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क रेड ही कर लेते हैं यार, रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, सो इंडिया, इंडिया इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द वेस्ट, इन द ईस्ट सॉरी, एंड गुजरात इन द वेस्ट। समझ में आ रहा है? चलो आओ आगे आओ। ये बोल रहा है कश्मीर, ये बोल रहा है कन्याकुमारी साउथ में, कश्मीर बोल रहा है नॉर्थ में, इधर लद्दाख आ जाएगा, इधर कश्मीर आ जाएगा। और अभी इसका एक अच्छा सा फिजिकल डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सियाचिन वाला जो चीन चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये अरुणाचल प्रदेश कहां पर गया, कहां पर गया, ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा क्या? अरे बोलिए, सारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा क्या? और ये कौन सा हो गया? गुजरात। क्या वेस्टर्न, सबसे वेस्ट में गुजरात फैला हुआ है, सबसे यहां तक देख लो, अब राजस्थान तो यहीं पे रह गया। क्या गुजरात सबसे वेस्ट में, और ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। क्या जम्मू कश्मीर की बाउंड्री ये हो जाएगी सबसे नॉर्थ में? क्या और सबसे साउथ में यहाँ पे बोल दो कन्याकुमारी। एक यहाँ पर पॉइंट है रामेश्वरम की, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा छोटा सा, एकदम देख रहा हूँ मैं, आपको एक बार इसको मिटा देता हूँ डायग्राम, इस फोटो में इनको मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिससे आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट। अरे यार एक सेकंड रुको, ये जो ये दिख रहा है ना, ये डॉट दिख रहा है, ये वाला जो डॉट दिख रहा है, ये वाला जो डॉट दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर आएगा एक इंदिरा पॉइंट। एक ऐसे करके याद कर सकते हो, इंदिरा पॉइंट। ये अपने इंडिया का सबसे सबसे नीचे वाला पार्ट का सबसे सदर्न पॉइंट है, सबसे सदर्न पॉइंट है, सबसे सदर्न पॉइंट है। अरे बोल, सबसे सदर्न पॉइंट है क्या इंडिया का? याद रखोगे क्या? कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ठीक है, पीछे आओ। क्या पढ़ लिया अपन ने कि इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर नॉर्थ में, कन्याकुमारी किधर साउथ में, और वेस्ट में कौन सा आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा गुजरात, और ईस्ट में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। समझाता हूं तुमको क्या चीज है। ये ऐसे बोलने वाला है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये जो इंडिया के जो बॉर्डर है ना, ये इंडिया की जो बॉर्डर है,
पहली बात तो ये जो नीचे का ये जो पार्ट आ जाता है ना, ये वाला पार्ट, इसको अपन पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। पेनिनसुलर इंडिया मतलब हिंदी में क्या बोलूंगा? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। कोई हिंदी मीडियम से भी है तो भैया टेंशन मत लेना, एकदम शानदार हिंदी में पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे बोल, क्या मैं बोल दूंगा कि जो जो ये जो लाइंस है ना, ये जो बॉर्डर है, क्या ये कोस्ट लाइन हो जाएगी? कोस्ट लाइन हो जाएगी क्या? ये सारी कोस्ट लाइन हो जाएगी? फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना, कि जितनी भी ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, क्या ये बोल दूंगा इंडिया की कोस्ट लाइन है? यानी तो कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? तटीय रेखा है हिंदी में। हिंदी वालों समझ में आ रहा है? तटीय रेखा है ये सारा, यहां तक, कहां तक? ये यहां तक तटीय रेखा है। बोल, इसकी लेंथ वगैरह सब अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, अब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, इसमें ऐसे बोलना चाह रहा है कि इंडिया टेरिटोरियल लिमिट, ये ऐसे बोल रहा है कि जितनी भी जो तटीय रेखा है इसकी लिमिट, ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? ये यहां पर, यहां तक, ये यहां तक, हर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से देखोगे, इस पॉइंट से तुम यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तुम 21.9 किलोमीटर मान के चलना। 21.9 ही है ना? 21.9 ही है। यहां से यहां तक 21.9 किलोमीटर मान के चलना कि भैया इसमें इंडिया की परमिशन के बिना किसी जहाज की हिम्मत नहीं है घुस जाए तो वापस नहीं जाएगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। इंडिया वाले उसको वॉर्न करेंगे कि सर आप जाइए यहां से, ये आप गलत एरिया में घुस चुके हैं बिना परमिशन के। जितने भी इस पॉइंट से यहां से 21 किलोमीटर, इस पॉइंट से यहां से 21.9 किलोमीटर, इस पॉइंट से यहां से 21.9 किलोमीटर, समझ में आया क्या? क्या इसको मैं बोल दूंगा, ये सब इंडिया की सीमा आती है, ये भैया भारत की सीमा है ये, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। समझ पा रहे हो आप? बिना परमिशन के किसी की हिम्मत नहीं है घुसने की। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, कहां तक पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया कि 10 सदर्न, अपन ने पढ़ लिया इंडियन टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड द सी अप टू 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। समझ में आया यहां तक? अरे बोल, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। एक सेकंड मिटा देता हूं इसको, चलो ठीक है, मिटा दिया, आगे बढ़ू। द सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 645 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। सदर्न बाउंड्री 645 इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, सारी बे ऑफ बंगाल है। इधर आ जाएगा अरेबियन सी, इधर आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, ये सारा पैसिफिक ओशियन है, इधर का ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। चीज समझ में आ रही है? ये बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, हाँ कि नाम है बोल, ठीक है, आगे बढ़े। द latitudinal and longitudinal extents of India, the latitudinal and longitudinal extents of India, they are roughly about 30 degrees. They are roughly about 30 degrees. Whereas the actual distance measured of the north to south कितनी है? 3214 and east to west कितनी है? 2933। मैं कैसे याद कर रखा हूं? ये ऐसे बोलना चाह रहा है, यदि क्वेश्चन बना ले सर क्वेश्चन बना ले वो तुमको कि सर ये जो नॉर्थ से ये जो साउथ पॉइंट है, अरे यार ये जो पॉइंट है, यहां तक की, ये जो इस पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस पूछ ले तो क्या तुम बता दोगे क्या? और यदि वो बोले कि जो सबसे इधर वाला पॉइंट है वहां से चल रहा है सर, सबसे ये लास्ट का पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस, एक बात बताऊं तुमको, इस डिस्टेंस को कैसे याद रखोगे? यहां पे तुम गिनती लिख दो, 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। समझ में आया तुमको? वहां से यहां तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं लिख दूंगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको रखोगे तुम 3 3 3 3 9, 3 टाइम्स, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 9। और 3 कितनी बार लिखोगे तुम? 2 बार। समझ में आया? फिर से फटाफट आओ, कि भैया ये पॉइंट है या कोई सा भी पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट से तुम सबसे सदर्न पॉइंट की जो डिस्टेंस लोगे, क्या वहां पे तुम ऐसे लिख दोगे 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4। तुम यहां से यदि तुम ये डिस्टेंस लोगे, तुम ये लिख दोगे 3 3 9, और कितनी बार आ रहा है? 3 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ये जो ये पॉइंट की डिस्टेंस है, समझ गए? क्या ये यही कहना चाह रहा है क्या? The longitudinal and latitudinal extents of India, they are roughly about 30 degrees, whereas
वेयर इज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 3 2 1 1 1 2 3 और 4 लिख दिया क्या, 1 2 3 एंड 4। एंड द ईस्ट टू वेस्ट कितना लिख दूंगा, 3 3 जा 9, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बोल हाँ कि ना में बोल, इतना लिख दूंगा। लगभग याद कर सकते हो, 3000 के आसपास है, तो तुम ऐसे आइडिया लगा लेना, ऐसे आइडिया लगाना, कुछ उल्टा सुल्टा मत करके आ जाना। आगे बढ़ू, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स। अब एक बात बताओ, अब तुमसे तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, यहां तक के बारे में मैं बात करूंगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सपोज करो मैं तुमको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये वाला डायग्राम तुम देखो, क्या मैं इसे इक्वेटर बोल दूंगा, इसे इक्वेटर बोल दूंगा, इसे इक्वेटर बोल दूंगा। इधर ऊपर जाओगे तुम, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 एंड देन एक पॉइंट आया होगा जिसपे 90 भी रहा होगा। अब तुम इसका ये वाला जो जो सेकंड डायग्राम आ रहा है, सेकंड डायग्राम जब तुम इस 3D डायग्राम को देखोगे दोनों, तो यहाँ पे जब तुम ऊपर से देखोगे है तो 2D डायग्राम, लेकिन तुम इमेजिन करो ये जो लाइन है, ये जो मेडिटेरियन है, प्राइम मेडिटेरियन बोलते हैं इसे, मेडिटेरियन बोलते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ये बने हुए हैं, जितने भी ये बने हुए हैं, फिर से तुमको समझा रहा हूं, एक बार दोस्तों फिर से ध्यान देना कि साउथ पोल है, इधर जो नीचे वाला पॉइंट साउथ पोल है, ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ पोल है, ऊपर से ये वाला ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है। और मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, यदि इक्वेटर है तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स, ये जो सर्कल बने हुए होंगे अर्थ पे, ये जो सर्कल बने हुए हैं, क्या ये तुमको समझ में आ रहा है, ये जितने भी सर्कल बने हुए हैं, ये समझ पा रहे हो? तो ये जो लाइन है, ये सीधी रेखा नहीं है, एक सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन तो ऐसे होती, ये सीधी लाइन नहीं है, ये क्या है, एक सर्कल है, समझ पा रहे हो? एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल है, इस एक रेडियस के सर्कल में क्या सबसे बड़ा सर्कल ये वाला हो जाएगा क्या, उधर से जाके पीछे से घूम के वापस आ रहा है, बोल इस पॉइंट से फिर से पीछे से घूम के वापस आ रहा है, फिर से इस पॉइंट पे पीछे से घूम के वापस आ रहा है, फिर से पीछे से घूम के वापस आ रहा है, बोल ये चीज समझ में आ रही है? यहां पर एक सबसे छोटा सर्कल है। अब एक बात बताऊं, जो पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब तुम भैया नॉर्थ पोल पे जाते हो तो ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कम होती जा रही है क्या, यहाँ पे कम, बाद में जाके तो जीरो हो जाएगी क्या, फिर से बढ़ती जाएगी। तो ये यही बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, द डिस्टेंस बिटवीन two longitudes decrease towards the poles, whereas the distance between two latitudes remaining the same anywhere। कैसे भैया, कैसे मास्टर मेरे को समझ में नहीं आया, मास्टर मेरे को दोबारा समझा। अरे बोल, मैं समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा, कैसी बात के पैसे लिए हैं क्या मैंने? अरे यार सर, तुम बोलोगे मास्टर तू तो पैसा काहे ले ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पैसा ले रहा हूँ सर, आपका टाइम ले रहा हूं मैं, आपका वीडियो लाइक करना है, आपका वीडियो शेयर करना है, यही मेरे पैसे हैं। आपका सबसे बड़ी बात, आपका टाइम ले रहा हूं सर, 1 घंटा पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे में समझ नहीं आया तो वो 1 घंटा वेस्टेज, वो मेरा सर फीस है। 1 घंटा समझ में आया क्या? अरे हाँ के नाम है बोल। क्या मैं समझा सकता हूँ तुम लोगों को? क्या मैं समझा सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या वो होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लेटीट्यूड्स के बीच में, ये क्या हर जगह सेम हो रही है क्या? अरे बोल, भले ही अरे लॉन्गिट्यूड सेम चेंज होते हैं लेकिन लेटीट्यूड चेंज नहीं होते। समझ पा रहे हो कि ये बोलना चाह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स आर डिक्रीज जब अपन पोल्स की तरफ जाते हैं, बट सर लेटीट्यूड्स होगा, सर लेटीट्यूड चेंज नहीं होंगे, लॉन्गिट्यूड चेंज होंगे। समझ गए? द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स सब ट्रॉपिकल जोन। कैसे भैया, वो भी मैं समझाऊंगा। वन ट्रॉपिकल जोन, दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स के अंदर लार्ज वेरिएशन, कि सर असम के अंदर चाय की खेती क्यों होती है, राजस्थान में क्यों नहीं होती?
राजस्थान में सरसों क्यों होती है? सरसों की खेती, मस्टर्ड जिसे आप बोलते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं होती? जम्मू कश्मीर की तरफ में आपने सुना होगा एप्पल वगैरह बहुत फेमस है, और भी अदर जो फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे फेमस है, जो सारे आपके इधर केरला में नहीं होते होंगे। केरला में मसाले क्यों होते हैं भैया? राजस्थान में या फिर एमपी में मसाले क्यों नहीं होते? समझ रहे हो आप? कोई कोई चीजें जहां से फेमस होती है वही से समझ, कर्नाटका के मतलब मसाले फेमस है उधर की तरफ के। चीज समझ में आ गई आपको? चावल के लिए बंगाल या फिर नीचे सदर्न पार्ट ऑफ द मैप में क्यों करते हैं नारियल? समझ गए ना क्यों होते हैं? क्योंकि भैया वार्म टेम्परेचर जोन, जोन का फर्क है, जोन जोन का फर्क है, एक एक डिग्री का फर्क है, एक एक डिग्री का, एक एक डिग्री का, एक एक मिनट का फर्क है। सर समझ पा रहे हो ना? आया? The large variation in landforms, climates, soil types and natural vegetation in the country। किसके कारण? इस डिग्री के कारण। जितना भी चेंजेस है, ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण। क्या वहां की मिट्टी चेंज होती है? क्या वहां का लोग का रहने का नजरिया, लोगों के रहने का पैटर्न, लोगों के फेसेस का कलर, लोगों की स्किन का कलर, वहां के जो नेचुरलिटी है, वहां का जो कल्चर है, जो वहां का कल्चर, अरे यार जब जोन ही चेंज हो जाएगा तो कल्चर चेंज होगा नहीं होगा? वहां की मिट्टी है, वहां का क्लाइमेट है, वहां का लैंड फॉर्म है, वहां की खेती है, वहां की सब्जियां हैं, वहां के फ्रूट्स है, सब चेंज होंगे। सब चेंज होंगे, होंगे नहीं होंगे? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। From the values of longitudes, it is quite visible then there is a variation of nearly 30 degrees। longitudes में 30 डिग्रीज का वेरिएशन होगा नहीं होगा? बोल, हो रहा है नहीं हो रहा? लॉन्गिट्यूड्स में 30 डिग्री का वेरिएशन, यहां से यहां 30, 60, 90, 120, 150, 180, फिर वापस यहां पे आओ। अब मैं एक बात बताऊं तुमको, यदि मैं एक बात बताऊं, टोटल कितना हो रहा है? 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 अब पृथ्वी एक दिन में पूरा चक्कर अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है एक दिन में। एक दिन में पूरा घूम जाती है मतलब कितना घंटा लेती है? 24 आवर लेती है। अब पहले एक बार इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका और इंडिया में टाइम जोन अलग अलग क्यों होता है, कि अमेरिका का टाइम और इंडिया के टाइम में क्यों डिफरेंस होता है। कि फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट इज क्वाइट विजिबल दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज which cause a time difference nearly 2 hours between the ईयर मोस्ट। अब एक बार बताओ, 30 डिग्री में 2 आवर का टाइम डिफरेंस कैसे? 30 डिग्री में 2 आवर का टाइम डिफरेंस कैसे सर? समझ पा रहे हो? अब 30 डिग्री में 2 आवर का टाइम डिफरेंस, तो 180 डिग्री में कितने डिग्री का, कितने आवर का टाइम डिफरेंस हो जाएगा? 12 घंटे का। समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर इंडिया है, सपोज करो नेक्स्ट वापस यहाँ पे 360 घूम के आऊंगा तो वापस अगले दिन के 12 बज रहे होंगे। एक चीज और समझाऊंगा, एक चीज और समझाऊंगा मेरे दोस्तों, एक चीज और समझाऊंगा। सपोज करो ये आगे है, ये अभी एक मैप दिखाता हूं, एक मैप दिखाता हूं तुम लोगों को, एक मैप दिखाता हूं दोस्तों, कि ये जो मैप है, ये जो मैप है, यहाँ पर ये यदि ये यहाँ पर मैं तुमको यदि यहाँ पे ग्रीनविच लाइन ले लेता हूं, तो इधर जब मैं जाऊंगा, इधर जब मैं जाऊंगा डिग्री चेंज होती जाएगी। ये जो डिग्रियां है, यहाँ पर डिग्री को अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, जब चेंज होती जाएगी तो इधर जो जो टाइम है ना, वो टाइम तुम आगे करते हो, आगे करते हो। जैसे इंडिया में अभी 7 बज रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में 7 बज रहे हैं, तुम इधर जाओगे तो इधर टाइम ज्यादा ही मिलेगा तुमको, उसी दिन के 8 बज रहे होंगे। लेकिन तुम इधर पीछे की तरफ जाओगे, इधर पीछे की तरफ जाओगे, इधर यहां से तुम पीछे की तरफ जाओगे तो तुमको टाइम क्या मिलेगा? कम मिलेगा हमेशा। कि यहाँ पे अभी दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो सर अभी तक तो वहां पर रात के 12 बज रहे होंगे, लेकिन कब? एक दिन पहले की रात के। समझ गए? अरे हाँ कि ना बोल, ये क्या हो गया? ये ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। किसका पार्ट है? डेनमार्क का। अब 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हो गए? एक बार मैप आ गया है तो पढ़ लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मेक्सिको का ही बोल दूंगा, ये कैरेबियन सी वगैरह। यहाँ पर अपना प्यारा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश महान, ये पूरा भारत के कब्जे में आता है। साले चाइना वालों की और पाकिस्तान वालों की औकात नहीं है, ले लेंगे इसको, नहीं लेने देंगे। कैसे ले लेने देंगे? इंडिया का एक मैप फिर से पढ़ाऊंगा, आगे बढ़े। इसमें फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे तुमको पॉइंट समझाता हूँ, आगे तुमको पॉइंट समझाता हूँ कि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग अमोंग द कंट्रीज, a general understanding among the countries of the world select the standard meridian in multiple 730 of longitudes there is y82 and 30 ईस्ट। ध्यान रखना, ईस्ट 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 ईस्ट, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं,
फिर से बोल रहा हूं कि देर इज वाई 82 एंड 30 ईस्ट, ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, एज ए स्टैंडर्ड मेडिटेरियन। यहां तक चीज समझ में आ गई? अरे हाँ की नाम है बोल। मिटा दो इन सबको, ठीक है, मिटा दिया। लाओ चलो अब पढ़ते हैं। ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अमोंग द कंट्रीज of the world to select the standard मेरिडियन, द जनरल अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ लोग है, कुछ लोग वर्ल्ड में भैया ऐसे बोले कि सर यार एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। तो कुछ जो जिनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी उन सबको बिठाया, जो कोई भी कंट्रीज के लोगों को सेलेक्ट करके बिठाया और उनके अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया गया कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी इज मल्टीपल्स ऑफ 730 ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अरे बोल 730 ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? 730 ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 730 ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, दैट इज वाई 82 एंड 30, 82 एंड हाफ, सो दैट इज वाई 82 30 ईस्ट, 82 30, 82 30 ईस्ट। ध्यान रखना ईस्ट, यहां पे तुमको ऑप्शन दे देगा। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट ऑप्शन दे देगा तुमको 82 एंड 30, 82 एंड 30 ईस्ट, 82 एंड 30। यदि तुमको मान ले, यदि तुमको मान लो वेस्ट दे दिया तो तुम क्या कर लोगे? परेशान हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? अरे यार ईस्ट था वेस्ट था, अरे यार ईस्ट था वेस्ट था। समझ गए? समझ गए ना? कट करूं, कट करूं? इतनी चीज आगे समझने में क्या मैं यहां पे ईस्ट लिख दोगे? ईस्ट लिख दोगे। हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर एंड 30 मिनट्स। भैया जो ग्रीनविच का मीन टाइम है ना, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो ग्रीनविच का जो, अरे यार तुमको एक बात समझाया ना मैंने भी, नहीं समझ में आई होगी तुमको, नहीं समझ में आई होगी, तुम लोगों को समझ में आ ही नहीं सकती। अरे यार एक बात बताओ, ये ग्रीनविच का मीन जो ये, अरे सॉरी मैं भी ना हाथ स्लिप हो जाता है नहीं होता सीधी लाइन खींचनी नहीं आती। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अरे यार ये जो लाइन आ रही है ना, तुम समझ जाओ यार, सीधी लाइन नहीं खींचनी आती। इधर से तुम इधर जाओगे तो मैंने तुमको पहले ही बोला है टाइम बढ़ेगा, और इधर से इधर जाओगे तुम टाइम पीछे की तरफ जा रहे हो। समझ में आ गया क्या? तो एक बात बताओ, ये जो ग्रीनविच जो लाइन है, ये जो ग्रीनविच जो ये तुमको ये जो दिख रही है, ये जो ग्रीनविच लाइन जो तुमको दिख रही है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर से मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ कि जो ग्रीनविच लाइन ये जो तुमको दिख रही है ना, ये ग्रीनविच लाइन ये वाली, समझ पा रहे हो? यहां से तुम इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, यहाँ पे भारत आ गया। तो एक बार बताओ, 7 चेंज होगा नहीं होगा? टाइम बढ़ेगा नहीं होगा? कितने घंटे बढ़ रहा है? 5 आवर। कितने घंटे बढ़ रहा है? 5 आवर से ज्यादा टाइम बढ़ रहा है। 5 आवर 30 मिनट, 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। कहां से? ग्रीनविच रेखा से। कहां से? ग्रीनविच लाइन से। बोल, ग्रीनविच लाइन से कितने टाइम का डिफरेंस हो रहा है? 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तुमको बोलेगा, तुम क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, बना लोगे ना? मुझे विश्वास है तुम बना लोगे। अरे बस चुप, बिल्कुल चुप, बना लोगे, बना लोगे। आगे बढ़ू। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर इज मोर स्टैंडर्ड मेडिटेरियन। अरे बोल, एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, सुनना मेरे दोस्तों ध्यान से, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना। अब तुमको सपोज करो ये डायग्राम दिखाता हूं, ये डायग्राम दिखाता हूं। अब एक बात बताओ, इंडिया से तुम्हारे कितनी, अब इंडिया यहां पे जाके खत्म हो जाता है, इधर थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इंडिया से कितनी कितनी लाइन गुजर रही है? एक, फिर बाकी एक इस जगह से गुजर रही है। और एक बात बताओ, यहाँ पे अमेरिका में से कितनी गुजर रही है? गुजर रही है नहीं गुजर रही है? बोल। तो जितनी ज्यादा लाइंस होती है उतने ज्यादा टाइम जोन होता है। रशिया में से कितनी ज्यादा गुजर रही है? गुजर रही नहीं गुजर रही है? बहुत सा ये हिस्सा कुछ यूरोप का भी आ जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो इस अकॉर्डिंग देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर इज more than one standard meridian, there is more than one standard meridian, so वहां पर क्या टाइम जोन भी अलग अलग होंगे? सो देयर ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे एक्चुअली ऐसा क्या हुआ ना कि जैसे भारत तो इतना सा है, भारत तो जैसे ये इतना सा है, ये जैसे भारत बना हुआ है मेरा प्यारा भारत। अब तुम ऐसे समझो, यार नीचे से आओ यार, ये ज्यादा सही रहता है मैप बनाना।
समझ गए ना, ऐसे भारत बना हुआ है। अब जो भारत में क्या हो गया भैया, भारत तो इतना सा है। अब एक बार बताऊं तुमको, यदि तुम एरिया वाइज कंट्रीज की बात करोगे, जो तुम एरिया वाइज कंट्रीज की बात करोगे, एरिया वाइज कंट्रीज की बात करोगे, पहले मैं एक बार ये लाइन तुमको क्लियर कर देता हूं कि इंडिया विद द एरिया 32,87,500 कुछ किलोमीटर है, 32,87,263 था पहले तो, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर 32,87,500 मान के चलो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पहले था 32,87,263। ठीक है, अभी तुम ये मान के चलो, अभी तुम ये मान के चलो कि 3.28 मिलियन, एग्जैक्ट वही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, स्टैंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, अरे मास्टर कौन बताएगा बाकी की 6 कंट्रीज, बाकी की 6 कंट्रीज, अरे मास्टर तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? मैंने कहा नहीं बताऊंगा सर, सर मैं बताऊंगा। अरे बताऊंगा नहीं बताऊंगा, क्या बताऊंगा? मैं बोलूंगा सर पहले नंबर पे आएगा रशिया, दूसरे नंबर पे रशिया, कनाडा, दूसरे नंबर पे कनाडा, जो भी स्पेलिंग होती है तुम देख लेना यार, हिंदी में उसको ऐसे बोलते हैं कनाडा। बोल। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आएगा अमेरिका, इंडिया, सॉरी। हो गया क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, भारत 7वें नंबर पे आया नहीं आया? कोई बोल दे तो समझ सजा लोगे क्या? रशिया, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, ठीक है। देयर आर सम कंट्रीज वेयर इज मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन। पढ़ लिए क्या अपन ने कि अमेरिका में कितनी मेरिडियन है? 7। अमेरिका में कितनी मेरिडियन है? 7 टाइम जोन। अमेरिका में 7 टाइम जोन है। रशिया के बारे में बात करूंगा। अरे यार एक ही टाइम जोन याद करके रह जाओगे क्या? रशिया में कितने हो गए? 11। ऑस्ट्रेलिया में कितने हो गए? 3। जरूरी नहीं है तुम याद करो, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा है। तो अब मैं तुमको बता दूं, अब मैं तुमको एक बात बताऊं, यदि मैं तुमको एक बात बताऊं, यदि मैं तुमको एक बात बताऊं, एक सेकंड रुको, तुमको इधर एक बात बताता हूं मैं। क्या बताना चाहता हूं कि अब अब टोटल एक बात बताओ, कितने डिग्री होता है ये? टोटल कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर एक दिन में 360 डिग्री रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है 360? भैया पहले यहां से यहां तक रोटेट करेगी 90 डिग्री, फिर यहां से 90 डिग्री फिर से रोटेट कर लेगी। अरे बोल, तभी तो होते हैं। अरे दिन रात के होते हैं, दिन रात के होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण डे और नाइट होते हैं क्या? अरे यार अभी दिन बज रहा है, अभी दिन हो रहा है। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, फिर से तुमको समझाता हूं, फिर से तुमको समझाता हूं कि दिन रात क्यों होते हैं। कि ये सन है, ये सन है, ये सन है, इसके चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे अर्थ, समझ में आ रहा है? अब अर्थ यहाँ पर घूम रही है, अर्थ अपने यहाँ पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी लगा रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन, 365.6 के आसपास होता है। 365 दिन मान के चलो। अब तभी तो, अरे यार 365 दिन के आसपास होता है। 365 पॉइंट कितना होता होगा? जितना भी होता है, तभी तो 4 साल में जो होता है ना, 4 साल में क्या होता है? 4 साल में 365 दिन और 6 घंटे, तभी तो क्या होता है ना, तभी तो क्या होता है ना, 4 साल बाद क्या आता है? 6 चौका जब 24 हो जाता है तो 366 दिन हो जाते हैं ना। तो क्या आ जाता है? 28 फरवरी की जगह क्या आ जाती है? 29 फरवरी आ जाती है, नहीं आ जाती? 365 दिन में, एक बात बताऊं, फिर से तुमको समझाता हूं, एक नई बात सीखने को मिली नहीं हुई? एक बार नई बात सीखने को मिली ना दोस्तों। अरे क्या नई बात सीखने को मिली कि सर चौथे साल में फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है? मैं बोलूंगा सर इसमें कोई लॉजिकल रीजन, सबसे मेन रीजन ज्योग्राफी का है जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन ये बोल दूंगा क्या, कि जो पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है और जो सूरज के चारों ओर घूम रही है 365 दिन 6 घंटे में, फिर दूसरे साल 365 दिन फिर 6 घंटे में, तीसरा साल 365 दिन 6 घंटे,
चौथे साल 365 दिन 6 घंटे घूमेगी, तो वो क्या अपने आप 366 दिन नहीं हो जाएंगे क्या? 366 दिन नहीं हो जाएंगे क्या? इस वजह से फरवरी में 28 दिन की जगह चौथे साल में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। 29 दिन होते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े। मैं क्या तुमको क्या समझा रहा था? मैं तुमको ये समझा रहा था, मैं तुमको ये समझा रहा था कि अब सपोज करो यहां से यहां तक पृथ्वी 6 घंटे में, 12 घंटे में पूरा अपने अक्ष पर घूमने का 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को। पूरे अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। अब मैं तुमको एक बात पूछना चाह रहा था कि यदि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितने घूम रही है? 360 डिग्री बटे 24 कर दूंगा, तो 1 घंटे में घूम रही होगी, ये आएगा तुम्हारे पास 15 डिग्री। यदि 1 घंटे में मैं बात करूं, 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी? 60 मिनट बटे 15। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे उसको यहां पे मैं लिख रहा हूं, बाकी यहां पे जाके मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री घूमने में उसको कितने मिनट लगेंगे? उसको लगेंगे सर 4 मिनट। अब एक बार बताओ, तुमको तुमको यहां का कोऑर्डिनेट पता है, यहां के कोऑर्डिनेट वो दे देगा, तो क्या तुम टाइम डिफरेंस निकाल लोगे कि सर अभी अर्थ पे इतना टाइम हो रहा है तो वहां पे इतना हो रहा होगा? निकाल लोगे ना? एक बार बताऊं, अमेरिका का क्या तुमसे पूरे अर्थ पे, तुमको पूरे अर्थ पे यहाँ का कहीं का भी पूछ ले, बस तुमको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो तुम टाइम निकाल लोगे क्या? दोनों का डिफरेंस करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना, टाइम निकाल लोगे। अब मैं एक बात बताऊं तुमको, तुम बोलोगे कि सर ये कैसा डायग्राम है? मैं एक बात बताऊं, ये पॉइंट है ना, और ये पॉइंट है, ये सेम ही है। ये ये जो अर्थ है, तुमको एक अर्थ का फोटो और दिखाता हूं यदि मेरे पास होगा तो। नहीं है क्या? नहीं है सर। ये वाला अर्थ का फोटो तुम ये मान के चलो, ये वाला जो अर्थ का फोटो है, ये वाला जो अर्थ का फोटो है, यदि मैं इसको यहां से काट दूं, इसको बीच में से दो हिस्से कर देता हूं इसके, और इसको यहां से काट के, इसको मैं ऐसे ऐसे, कोई ये अर्थ है, इसको मैं ऐसे बीच में से काट के ऐसे फैला लूं, ये अर्थ है, इसको बीच में से काट के ऐसे फैला लूंगा, तो क्या तुमको ये अगला डायग्राम दिखेगा क्या? तो आगे से चीजें समझ में आ गई कि ये कैसा डायग्राम होता है कि अर्थ को काट के, एक इधर से काट के मैंने ऐसे फैला लिया, तो क्या ये मैप की तरह दिख गया? ये मैप की तरह दिख गया। अदरवाइज ये जो यहां से ये फोल्ड हो रखा है ऐसे, ये इधर से जाके यहीं पे घूम के वापस ये यहीं पे मिलेगा। समझ में आ गया तुमको? तुम सोचो कि सर इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है सर, यही वापस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जाके मिल जाता है। समझ रहे हो? यही जो होते हैं वो वापस यहाँ पे चले जाते हैं। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बोलना चाह रहा है, अपन ये पढ़ चुका है, अपन ये वाले सारी चीजें पढ़ चुकी है अपन। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक बार बताऊं, टोटल वर्ल्ड में कितने कितने कॉन्टिनेंट है? वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? बोले भैया 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से? रशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कितने हो गए? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, 1 2 3 4 5, एक आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक आ जाएगा तुम्हारे पास अंटार्कटिका। चीज समझ में आ गई? 7 कॉन्टिनेंट। टोटल कितने सब कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में भैया? 15 सब कॉन्टिनेंट है। उस 7 महाद्वीप, महाद्वीप बोलते हैं हिंदी वालों, महाद्वीप के कितने उपमहाद्वीप है? 15 उपमहाद्वीप है। 15 उपमहाद्वीप है। 15 उपमहाद्वीप है टोटल। 15 उपमहाद्वीप में से एक उपमहाद्वीप है भैया इंडिया। इंडिया, भारत एक कंट्री के साथ साथ भारत एक सब कॉन्टिनेंट भी है। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ू। भारत एक सब कॉन्टिनेंट भी है, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स इंक्लूड्स द कंट्रीज। इस सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। कौन कौन से? पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी, बांग्लादेश भी और इंडिया भी। मैप दिखा दूं क्या तुमको? मैप दिखा दूं? सर फिर से चल, पीछे वाला मैप दिखाता हूँ। अच्छा मैप है, प्यारा मैप है, खाली मैप है, तुम भरने में आसानी रहेगी। कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कर लोगे क्या? आगे बढ़ू?
कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस, जब हिमालयाज टुगेदर, जब हिमालय भारत में ऐसे, भारत का ये जो ऐसे मैप है, भारत का ये जो मैप है, पहले ये ऐसे यहाँ पे हिमालय, ऐसे यहाँ पे हिमालय हुआ करता था, ऐसे यहाँ पे हिमालय हुआ करता था, ऐसे यहाँ पे हिमालय हुआ करता था। तो पहले भैया यही जो भारत की बॉर्डर हुआ करती थी। एक्ट एज ए फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट, फ्यूचर पास्ट के अंदर फिजिकल बैरियर के रूप में यही काम करता था हिमालय। एक्सेप्ट फ्यू माउंटेन्स पासेस। माउंटेन पासेस क्या होते हैं? माउंटेन पासेस होते हैं ना यार, पढ़े होंगे माउंटेन पासेस कौन से? नाथुला पढ़ा होगा, जोजिला पढ़ा होगा, और रोहतांग पढ़ा होगा, रोहतांग पढ़ा होगा ना। वैसे वैसे ही कुछ माउंटेन पासेस हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट द फ्यू माउंटेन पासेस सच एज ए किब्बर, बोलान, शिवकिला। शिवकिला कहां पर है? इधर शिवकिला आई थिंक सिक्किम की तरफ है शायद, या अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नथुला, नाथुला, बोमिडिया, ईटीसी। कंफर्म नहीं है, फिर भी एक बार आप एक बार आप देख लेना, मेरे को याद नहीं है कंफर्म से, एक बार मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा। तो एक्सेप्ट द फ्यू माउंटेन पासेस सच एज ए किबर, बोलान, शिवकिला एंड द नाथुला एंड बोमडिला, it was difficult to cross it. Their passes contributes towards the involving of a unique region identified in the Indian subcontinents. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये इंडिया का मैप, ये नॉर्दर्न एरियाज जो कि जम्मू कश्मीर में, ये इंडो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी बोलते हैं, और इससे बोलते हैं एलओसी, लाइफ ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कभी याद आएगा। जम्मू कश्मीर में ये दो पार्ट हो गए, कि लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों टेरिटरी बन चुकी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर है जिसपे अक्सर मुद्दे चलते रहते हैं। नॉट डिफाइंड बाउंड्री है, नॉट डिफाइंड बाउंड्री है। बहुत ज़्यादा ये वाला जो पार्ट है ना, ये सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली चाइना, जो चाइना कब्जा कर चुका है भारत पे, ये वो वाला चाइना वाला पार्ट है। सुनने में बहुत दुख होता है दोस्तों, मुझे भी बहुत दुख होता है, खून खोलता है कि इनकी चाइना वालों के वहां पे जाके ना वाट लगा दूं मैं, क्या लगा दूं? वाट लगा दूं। ऐसे शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना वालों के ना वहां पे जाके खैर नहीं। लेकिन क्या करे दोस्तों, अपने भारत की इकोनॉमी भी तो क्या है ना, इकोनॉमी भी तो वीक है ना, तो इकोनॉमी भी वीक है ना, सारी चीजें देखनी पड़ती है, इकोनॉमी, फ्यूचर प्लान्स देखने पड़ते हैं। अब क्या एक हिस्से के खातिर अपन इनसे युद्ध तो नहीं कर लेंगे चाइना से, अपना देश ही डाउन जाएगा। पाकिस्तान वालों को तो अपन बराबर सबक सिखा रहे हैं, पाकिस्तान वालों को तो बराबर सबक सिखाया जा रहा है। आगे बढ़े। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, ये भैया पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे ये सारा इंडियन ओशियन है। एक बार बताऊं तुमको, फिर से मैप में आओ, फिर से मैप में आओ, फिर से मैप में आओ। ये सारा, ये जो इंडियन ओशियन है भैया, ये सारा इंडियन ओशियन है। ये फिर बाद में तो पैसिफिक आ जाता है, लेकिन ये सारा इंडियन ओशियन है, ये बड़ा इंडियन ओशियन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू। द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन दैट इज प्रोवाइड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर। यदि मैं इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात करूंगा, इंडिया के बारे में, कोस्ट लाइन के बारे में बात करूंगा, कोस्ट लाइन मतलब जो भी तटीय रेखा है, हिंदी में बोलो तो ये जितनी भी इंडिया की जो तटीय रेखा है, जो भी पानी से टच है, जो भी कोस्ट लाइन है कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन भैया इंडिया में दो कंट्रीज और आते हैं, एक तो लक्षद्वीप आता है और एक अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं, दो आइलैंड आते हैं। आइलैंड समझ सकते हो आप, ऐसे करके आइलैंड आते हैं, दो आइलैंड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप आते हैं। इन दोनों की बॉर्डर भी मैं मिला लूं, ये अंडमान निकोबार है, आइलैंड है, इनकी मैं बॉर्डर मिला लूं, इनकी मैं बॉर्डर, सॉरी ये अंडमान निकोबार नहीं है, माय मिस्टेक, अपोलोजाइज, ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। यहाँ की कैपिटल है कावेरत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड की और प्लस अंडमान और निकोबार के बारे में बात करूंगा, और इनको मिला के इनकी जो कोस्ट लाइन जो टोटल कितनी हो जाती है? 7517 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है? 7517 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऐसे सिर्फ अर्थ इंडिया की पूछे तो 6100 और टोटल पूछ ले इनको मिला के, आइलैंडों को मिला के, तो कितनी हो जाएगी? 7570। ठीक है, बोल आगे बढ़ू। अंडमान निकोबार लोकेलाइज्ड इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप इज एन अरेबियन सी। चलो ये मैं तुमको समझा देता हूँ मैप के थ्रू, ये तुमको मैं मैप के थ्रू समझा देता हूँ, फिर से पीछे आ जाओ। ये मेरे को मैप डालना चाहिए था ज्यादा जगह, ये आई एम सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दिल से।
ये जो है, एक सेकंड रुको, ये जो है ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है। समझ गए? ये किस में आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, ये अरब सागर में आ रहा है, यहाँ पे अरेबियन सी में आ रहा है। यहाँ पे ये जो है, एक सेकंड में बताता हूँ, ये राम सेतु है सर, ये राम सेतु है। और ये जो लाइन है यहां से, जो अब एक बार बताओ, तुमको एक बात बताना चाहता हूं, मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूं। यदि सपोज करो ये जो श्रीलंका है, यहां से कोई भी व्हीकल आ रहा है, कोई भी नेविगेशन सिस्टम आ रहा है, जैसे कोई भी शिप आ रहा है, यदि उसको इधर घूम के जाना पड़ा है तो उसको इतना चक्कर लगाना पड़े। और यदि वो ऐसा नहीं जाना चाहे, मैं इसको जूम करूंगा थोड़ा सा, इस पिक्चर को जूम आउट हो जाएगी क्या यहां से? जूम आउट नहीं हो रही है, एक सेकंड में देखना चाहता हूं। नहीं हो रही है, जूम नहीं हो रही है, जूम नहीं हो रही है। इसको मैं, यदि ये शिप यहां से निकल जाए, यहां से, समझ पा रहे हो, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो क्या इनका टाइम बचेगा? नहीं बचेगा? बचेगा। तो ये जो जिस जगह से ये निकलता है, जिस जगह से ये शिप निकलते हैं, उसे बोलते हैं भैया पार्क स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट, PALK, पार्क स्ट्रेट। पाकिस्तान मतलब पाक नहीं, ये पार्क स्ट्रेट है। बोल समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे सू कनाल भी है, सू कैनाल सुना होगा आपने, स्वेज नहर, या फिर और भी बहुत सारी कैनाल सुना होगा। वो सब इस वजह से होता है कि टाइम, जो नेविगेशन का टाइम हो जाए वो बच जाए, फ्यूल भी बचता है, इन्वायरमेंट भी बचता है, सारी चीजें होती है दोस्तों। तो इससे ये बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, और ये मन्नार की खाड़ी, इसे गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, सारी चीजें मैंने बता दी है। आगे बढ़े। ये क्या है? ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान है, निकोबार है। यहाँ पे एक बेरन द्वीप है, बेरन, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, बेरन द्वीप है। अब ये जो बेरन द्वीप है ना, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार पे स्थित है, याद रखना। यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आ जाओ। इंडिया और इसने, अरे यार, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं? तुमको पता है श्रीलंका एक पड़ोसी है, नेपाल है क्या, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, और भूटान भी है। इंडिया इज लोकेटेड द साउथ सेंट्रल पार्ट। साउथ सेंट्रल पार्ट कैसे सर? साउथ सेंट्रल पार्ट कैसे हो गया? साउथ और सेंट्रल, सारा सेंट्रल पार्ट। समझ गए? समझ गए क्या हम? समझ गए? तो साउथ सेंट्रल पार्ट हो गया इंडिया, इंडिया साउथ सेंट्रल पार्ट हो गया, इंडिया साउथ सेंट्रल पार्ट हो गया क्या? आगे बढ़ू। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, bordering the Indian Ocean and its two arms existing from the Bay of Bengal and the Arabian Sea। अरे यार, एक बात बताऊं तुमको, देखो मैं बताना चाहता हूं, स्लाइड में देखो, स्लाइड में क्या तुमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो एशिया है, ये जो जितना भी बड़ा एशिया है, इसमें, इस एशिया के मध्य में और सदर्न पार्ट ऑफ द मैप में क्या भारत स्थित है। अब भारत में क्या क्या चीजें, भारत के अंदर क्या क्या चीजें? एक तो इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, इसके अलावा ये अरेबियन सी। समझ गए? बाकी इधर पैसिफिक आ जाएगा क्या? सारा पैसिफिक आ जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? आगे बढ़ता हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और इसके अंदर क्या क्या है? इंडियन ओशियन है, इसके अंदर दो इसकी भुजाएं, दो इसके आर्म्स, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी बोल दूंगा, अरेबियन सी। This maritime location in the peninsular India is provided link into neighboring regions through the sea and air routes। एयर रूट्स के अंदर भी हेल्प करता है, और सी के अंदर भी। मैंने अभी आपको बताया पार्क स्टेट हेल्प करता है, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन विच आर नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए गल्फ ऑफ मन्नार। मैंने आपको बता दिया, और पार्क स्टेट भी बता दिया। समझ में आया? ये इंडिया का मैप, ये पार्क स्टेट है, ये वाली पार्क स्टेट है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार। समझ गए? ये पेनिनसुलर इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी आ जाएगा,
अरेबियन सी आ जाएगा, और ये जो इधर नीचे का सारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैसिफिक, ओ सॉरी, हिंद ओशियन, हिंद ओशियन। ये कौन से हो गए आइलैंड, ये आइलैंड कौन से हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप, ये लक्षद्वीप, और ये मालदीव, मालदीव, मालदीव। ठीक है, ये सब इंडिया के अंदर आते ही हैं, अंडमान निकोबार भी इंडिया के अंदर आता है और ये भी इंडिया के अंदर आता है। यहाँ पे भी भैया बहुत सारी स्टेट्स है जिनके इंडिया चार्ज लेता है जब कोई भी सी को पास करवाना होता है, नहीं तो सी ऐसे लंबा रूट से अच्छा है सीधा सीधा रूट से पास हो जाए। यहां तक चीज समझ में आ गई, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट स्लाइड से आ जाते हैं अपन, फर्स्ट स्लाइड से आ जाते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि भैया इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर, पहले तो आ जाओ 1 2 3 4, इधर कितना जाएगा 3 3 9, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो भैया वेस्ट टू ईस्ट तक ये हो जाएगा और नॉर्थ से साउथ तक ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। द सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू इतना, एंड द बे ऑफ बंगाल, द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया, 30 डिग्री के बारे में मैं आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। या मैंने आपको इंडिया के बारे में बता दिया है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी इधर है, सारे चीजें बता दिए, मालदीव कहाँ है, सब चीजें समझ में आ गई, सब चीजें समझ में आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, टुवर्ड्स पोल्स की तरफ जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि सर अपन पोल की तरफ जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस ये कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, होती जा रही है ना, ये पहले इतनी सारी थी, अब फिर इतनी सी रह गई, फिर इतनी सी रह गई, कम होती जा रही है। बट ये जो दूसरी डिस्टेंस है, ये जो सर्कल्स के ये जो बीच का टाइम है, ये जो बीच की जगह है, ये कोई कम नहीं हो रही सर, ये कोई भी जगह कम नहीं हो रही सर, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो लेटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहती है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होती है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। जनरल अंडरस्टैंडिंग अमोंग द कंट्रीज 82 एंड हाफ, 82 एंड 30, 82 30 ईस्ट, ध्यान रखना ईस्ट। इंडिया का जो मीन टाइम जोन है, मतलब स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, ये है। और अपन यदि ग्रीनविच टाइम से बात करूंगा तो 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच लाइन से। इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो टाइम कम होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, वो बाकी आप निकाल लोगे, कोई भी कोऑर्डिनेट दे देगा तो समझ में आ गया। यूएसए में कितने टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है यूएसए में, रशिया में 11 है, और रशिया में 11 है, और रशिया में 11 के अलावा कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। इंडिया का एरिया 3,28,000 तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या फिर 32,87,263 के आसपास, अभी 500 के आसपास हो गया स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया एंड 7 लार्जेस्ट, इससे पहले 7 लार्जेस्ट से पहले कौन कौन सी आएगी, रशिया, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज कौन कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। श्रीलंका नहीं है दोस्तों, उस टाइम मेरे से गलती से बोलने में आ गया था। हिमालय पहले बॉर्डर बनाता था, पहले अपने क्या करता था, अपने एक फिजिकल बैरियर रखता था अदर कंट्रीज से, और अभी जो है कुछ माउंटेन पासेस है, कुछ माउंटेन पासेस है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू माउंटेन पासेस, कुछ को छोड़कर, जैसे किबर माउंटेन, बोलान, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, सारे माउंटेन पासेस को छोड़कर, इन माउंटेन पासेस को छोड़कर। नेक्स्ट सारी चीजें मैंने बता दिया कि ये जो जितना भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है, अक्साई चीन वाला पार्ट कौन सा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके आगे मैंने पढ़ लिया पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में मैंने बता दिया आपको कि यहां से यहां तक, पहले तो एक बात बताऊं कि जो इंडिया के रीजन के अंदर आएगी वो 21.9 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी, इधर से इधर भी 21, इधर से 21, इधर भी। इंडिया ऐसे 6100 किलोमीटर इसका सबसे कोस्ट लाइन है, और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन के बारे में बात करूंगा तो गुजरात की कोस्ट लाइन है। कोई पूछ ले सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, तो गुजरात की, तुम याद रखना है दोस्तों, गुजरात की याद रखना है। और टोटल यदि मैं आइलैंड को भी मिला दूं, इसमें अंडमान निकोबार को मिला लूं, लक्षद्वीप को भी मिला लूं, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7,517, 7,517। अंडमान निकोबार द्वीप, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार द्वीप बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप किधर है, अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार द्वीप किधर है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप किधर है, अरेबियन सी में है। इंडिया और नेबर्स के बारे में बात करूंगा, इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करूंगा, इंडिया के नेबर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो साउथ कंट्रोल पार्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का साउथ कंट्रोल है, सेंट्रल मिडिल में भी आता है थोड़ा सा। बोर्डिंग इंडियन ओशियन के अलावा क्या क्या रखता है, 2 इसकी भुजाएं कौन कौन सी, मेन जो इसके आर्म्स है, जो इसके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, बोल सकता हूं। और श्रीलंका, मालदीव, 2 आइलैंड कंट्रीज है जो लोकेटेड इंडियन ओशियन के अंदर लोकेट है। और इसके अलावा श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया, गल्फ ऑफ मैनोर और पाक स्ट्रेट के थ्रू सेपरेट है। ये मैप, और आज के लिए दोस्तों इतना ही।
वीडियो को प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। जरा सी भी डाउट हो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताया हूं कि वहां के लोग अलग क्यों होते हैं, यहाँ के लोग अलग क्यों होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि लोग काले पीले क्यों होते हैं, काले गोरे का क्या रीजन है। कि सपोज करो ये कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड है, वर्ड के अंदर ये एक इंडिया है अपना, इंडिया के अंदर ये जो लाइंस जाती है ना, ऐसे लाइंस जाती है, ऐसे लाइंस जाती है। तो क्या होता है ना सर, ऐसे क्या होता है ना कि ये जो इक्वेटर होता है, ये जो इक्वेटर होता है, यहाँ पर सर सूरज की जो किरणें, सनलाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है वो स्ट्रेट गिरती है, सनलाइट जो होती है वो स्ट्रेट गिरती है। समझ में आ गया? सनलाइट अभी स्ट्रेट गिरेगी, सनलाइट जो स्ट्रेट गिरेगी एकदम सीधी गिरती है। सनलाइट जब एकदम सीधी गिरेगी, एकदम सीधी गिरेगी ना सर, सूरज की किरणें जब परपेंडिकुलर गिरती है, एकदम स्ट्रेट गिरती है ना सर, तो वहां पे धूप सीधी गिरने लगती है, तो इंसान की काले होने लगते हैं, काले होने लगते हैं। अब मैं आपको चलो एक मैप दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ वर्ड का, जो अपना मैप था वर्ड का, तकरीबन 6-7 स्लाइड में था, ये रहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपना लाइन है, यहां से यहां 30, यहां पर सूरज की किरणें सीधी गिरेगी, यहां से इधर 30, यहां पर भी सूरज की किरणें सीधी गिरेगी, थोड़ी सी कम गिरेगी, लेकिन इधर जब साउथ अफ्रीका की साइड आ जाओगे तो गोरे इंसान होने लग जाएंगे, अंटार्कटिका में पूरे गोरे। अब यहां से यहां सूरज की किरणें सीधी नहीं गिरेगी, तो यहां पे रशिया में तुमको गोरे लोग मिलेंगे, एकदम व्हाइट मिलेंगे, यूरोप में तुमको व्हाइट मिलेंगे, तुमको यहाँ पे चाइना में व्हाइट मिलने लग जाएंगे, कश्मीर में तुम जाने लग जाओगे तो यहाँ पे तुमको सफेद, इधर तुमको थोड़े से मीडियम, यहाँ पे तुमको काले मिलने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो आपको? यहाँ पे तुमको इधर की तरफ जाओगे तो तुमको यहाँ पे व्हाइट लोग मिलने लग जाएंगे, यहाँ पे तुम इस रीजन में जाओगे तो यहाँ पे काले, यहाँ पे तुमको व्हाइट मिल, कनाडा में व्हाइट मिलने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, यही चीजें मैं तुमको समझाना चाह रहा था। कुछ भी जरा सा भी डाउट हो दोस्तों, प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जरा सा भी इशू हो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड एडुग्रोन को ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। फ्री ऑफ कंटेंट में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।